नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 10वां भाग है और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के अंतर्गत जो इनके संत और प्रणेता रहे हैं, जैसे कि नामदेव, गुरु नानक, मीराबाई, कबीरदास, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता है अपना एक सूफी आंदोलन, मिलता जुलता है किंतु पर्यायवाची इसका नहीं है। भक्ति आंदोलन दार्शनिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन था एवं यह सुधार था। आइए देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के किस तरह से एक सुधार है। ठीक है, भक्ति आंदोलन सबसे पहले देखेंगे कि यह एक सुधार है। क्यों सुधार बोलेंगे? किसके क्षेत्र में? दार्शनिक क्षेत्र में एक सुधार है, भक्ति के क्षेत्र में सुधार है और इसका कुछ प्रभाव समाज पर पड़ेगा, उस सुधारों को भी देखेंगे। इसके अलावा ये आंदोलन इसलिए भी है क्योंकि जनता इससे जुड़ी थी। अब हम लोग किताबों में अक्सर पढ़ते हैं कि नौ भक्ति आंदोलन, नौ का मतलब होता है नया। किताबों में हमें नौ भक्ति आंदोलन पढ़ने का मिलेगा, यानी कि भक्ति का तत्व पुराने हैं, इसके बीज भी कहीं ना कहीं निहित हैं। तो अभी इसलिए इसे नौ भक्ति यानी कि नया भक्ति कहा जा रहा है, यानी कि पीछे तो कोई एक पुराना भक्ति होगा, तो उस पुराना भक्ति के लिंक को हम लोग देखेंगे। जो नौ भक्ति आंदोलन है, उत्तर भारत में इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, इसका जनता पर ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। लेकिन अगर हम पुराना भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्वों को देखें तो इसका जो बीज है दक्षिण भारत में मौजूद था, जैसे कि भागवत, पंचरात्र, वैष्णव और शैव परंपरा के रूप में। अगर हम वही बात करें गुप्त काल में अवतारवाद की संकल्पना से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की हलचल शुरू हो गई थी, परंतु प्रमुख रूप से यह 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यह उत्तर भारत में फैला। इस कारण कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर भारत में जो भी भक्ति काल आया वो दक्षिण भारत से आया हुआ है, क्योंकि इसके जो बीज थे पुराने भक्ति आंदोलन के बीज दक्षिण भारत में मौजूद थे। जैसे कि हम लोग दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी दार्शनिक प्रणालियाँ विकसित हुई, अद्वैत, द्वैत, ये सब जो भी है वहाँ वहीं विकसित हुई। वो तो एक तरह से भक्ति का ही रूप रहा ना। जैसे कि दक्षिण भारत में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर भारत में कबीरदास, रामानंद, नामदेव, नरसिंह, मीराबाई और सूरदास के माध्यम से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। तो आइए देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के और बीज कहाँ कहाँ मौजूद हैं। हम लोग भक्ति के बीज को तलाशे तो पाते हैं कि हमारे पुराने मूल ग्रंथ में पाणिनि, भागवत गीता में भक्ति के तत्व दिखाई देते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में विकसित हुई शैव और वैष्णव परंपरा में भी भक्ति के तत्व दिखाई देते हैं, जैसे कि नैनार और अलवार संतों ने भक्ति को प्रमुख रूप से अपनाया। इसके बाद हम देखेंगे शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में और भी जो 4 दर्शन आए उसमें भी प्रमुख रूप से भक्ति की ही बात कही गई है। इसके अलावा इस्लाम में सूफी आंदोलन जो है भक्ति आंदोलन से 405 साल पहले आया है, जिसके अंतर्गत प्रेम और समर्पण की बात कही गई है, जो कि भक्ति के नज़दीक है। इसके अलावा कहीं कहीं तो हम पाएंगे कि जो भक्ति और सूफी है जो उसमें फ़र्क ही नज़र नहीं आता है। जैसे कि हम पाएंगे कि सूफियों का जो निर्गुण है कहीं हमारे भक्ति में भी आता है। इसके अलावा जो इस्लाम है वो कर्मकांड से दूर रहा है तथा इस्लाम में समानता पर आधारित है। इसके बाद देखेंगे जो भी भक्ति आंदोलन हुआ कर्मकांड को अस्वीकारा तथा सभी भक्ति समान है तथा जाति व्यवस्था को नकारा। तो देखेंगे कि ये भक्ति और सूफी दोनों आसपास ही रहा है। कर्मकांड, प्रेम, इस समानता और उसके बाद जाति व्यवस्था को अस्वीकारा, इन आधारों पर हम पाएंगे कि भक्ति और सूफी तो एक जैसा ही है और ये इन सारे भक्तियों के बीज इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ है। हम देखेंगे भक्ति के जो भी बीज रहे हैं हमारी व्यवस्था में पहले से मौजूद थे और भक्ति आंदोलन आने के बाद ये जो फसल है, भक्ति रूपी फसल है, लहलहाने लगी। इसलिए हम देखेंगे आगे चल करके, अब इसी भक्ति आंदोलन में ही पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन ना तो धार्मिक है ना ही आध्यात्मिक, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, ध्यान रखिएगा, सामाजिक रहा है। इस कारण कुछ लोग इसे सुधार की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के तहत हम लोग 2 चीज़ों को देखेंगे। जो पहला है अपना भक्ति आंदोलन के तत्व कौन कौन से रहे हैं तथा दूसरा है कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो संत आए वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई इत्यादि। इन सबों के संबंध में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग तत्वों को देखते हैं भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। भक्ति आंदोलन में भक्ति में का मतलब क्या होता है? पहला शब्द समझते हैं भक्ति संस्कृत के भज धातु से बना हुआ है, जो कि भज एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग लेंगे
कि भाग लेना, लगाव, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, पूजा से जुड़ा हुआ है। ये सभी तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति में आपको समाहित मिलेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति धारणा विकसित हुई भक्ति के अंतर्गत कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है, पितामय है। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो जीव है भक्ति करता क्यों है, कि जीव जो है वो जीव मोक्ष चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति मुक्तिदाता से ही मिलेगी, इसलिए भगवान के दर्शन से ही मुक्ति मिलेगी। जो भक्ति करेगा उसे दर्शन भी मिलेगा। इसके अलावा बताया गया है कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए भक्ति के जो तत्व हैं सरल हैं, सहज हैं, मनोरंजक है, सर्वसुलभ हैं। इसके अलावा देखेंगे जो भक्ति का जो रूप है आम आदमियों के लिए है। इस कारण भक्ति काल में जो भी भक्त आए, संत आए, वो आम आदमियों से ही ज़्यादा लोग थे। जैसे कि कबीरदास कपड़ा बनाते थे, रैदास जूता बनाते थे और नामदेव नाई थे। आगे और देखते हैं। भक्ति के दौरान भक्त शुद्ध हृदय से ईश्वर का नाम लेता है। भक्ति मूलतः भाव है, ये पूरी तरह से तर्क और विज्ञान से परे है। जो भक्ति है वो एक तरह से भाव है, इसमें ना ही लॉजिक होता है ना ही साइंस होता है। भाव में डूबने के लिए, जो भी भाव होता है उसमें डूबने के लिए प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम एक महान एवं उदात्त तत्व है। यह जोड़ने वाला तत्व है, प्रेम जोड़ने वाला तत्व है। जो चीज़ें दिखाई देती है उसे प्रेम करना आसान हो जाता है, परंतु जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसे प्रेम कैसे करें। तो इसी भक्ति आंदोलन में हमें बताया कि प्रेम कैसे सीखें, प्रेम कैसे करें जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, यानी कि मानवीय प्रेम यहीं तक सीमित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग किसी व्यक्ति पर विश्वास करें उससे प्रेम हो जाता है, मानवीय प्रेम यहीं तक है। लेकिन जब ये मानवीय प्रेम यहीं रुक जाए, प्रेम और ज़्यादा गहरा होता है तो वो श्रद्धा का रूप ले लेता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि यह प्रेम से ऊपर की चीज़ है, जो एक पवित्र भावना है, जो जैसे कि किसी चीज़ों पर हम लोग ज्यों का त्यों विश्वास कर लेते हैं, तर्क नहीं करते हैं, उसमें विज्ञान नहीं ढूंढते हैं। और उसके बाद जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब श्रद्धा जब अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो भक्ति का रूप ले लेती है और हम लोग उसके प्रति पूजा का, आराधना का, उपासना का और भक्ति भाव से हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा किसी चीज़ों पे, तब उससे प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम जब और गहरा होगा तो वो श्रद्धा का रूप ले लेगा और श्रद्धा का अंतिम अवस्था भक्ति हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भक्ति जिसके प्रति हो वो भगवान हो जाता है। भगवान यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि वैयक्तिक बन गया और जो भक्ति जो थी, भक्ति के केंद्र में प्रेम हो जाता है। भक्ति भावनात्मक हो गई, ना कि वो क्या बोलते हैं उसको मटेरियलिस्टिक हो गई, मटेरियलिस्टिक नहीं होकर भावनात्मक हो गई। ठीक है, अब देखते हैं भक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं। भक्ति आंदोलन के तहत भगवान को दो रूपों में स्वीकार किया गया है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के रूप में। तो निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या होता है? निर्गुण को हम लोग तोड़ेंगे तो निह जोड़ गुण होता है। निह का मतलब होता है नहीं, एक ऐसा ब्रह्म जिसका कोई गुण नहीं होता है। उसके बाद यह निराकार होता है। इसको कर्मकांड के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, यहाँ कर्मकांड की अनुपस्थिति नजर आएगी। यहाँ ज्ञान से ही ईश्वर को स्वीकार किया जा सकता है। निर्गुण परंपरा के धर्म के अंतर्गत हम लोग सिख और इस्लाम धर्म को देखते हैं। सगुण ब्रह्म का मतलब हुआ कि स मतलब 7 गुण, यानी गुणों के साथ, यानी कि हम लोग मंदिरों में मूर्तियों को देखेंगे, फिर इस पर कर्मकांड, जनता पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ईश्वर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। इसके अंदर स्तुति, प्रार्थना, नृत्य, कीर्तन ये सब सभी शामिल होंगे। मनुष्य की भावनाओं को ईश्वर पर आरोपित किया जाता है सगुण ब्रह्म की संकल्पना में। सगुण परंपरा में देखें तो 2 शाखा आती है, एक रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, जिसमें रामाश्रयी शाखा में राम को मानने वाले रामाश्रयी शाखा में आते हैं, जिसके अंतर्गत तुलसीदास आते हैं जिनकी रचना रामचरितमानस है। उसके बाद कृष्णाश्रयी शाखा को देखें तो जिनके आश्रय कृष्ण थे, जिसमें मीराबाई और सूरदास आते हैं। इसके अलावा कृष्ण का स्वरूप राम की तुलना में ज़्यादा व्यापक है क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति की गई है वो बड़े रूप में की गई है, मित्र के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं पति के रूप में। इसलिए इसका रूप जो है, इनका रूप जो है राम जी से ज़्यादा व्यापक है। इनका जो केंद्र था कृष्णाश्रयी शाखा का, वो केंद्र मथुरा था, जो इसमें बल्बाचार प्रमुख रहे हैं।
आगे देखेंगे जो सगुन परंपरा है, इसके अंतर्गत देवी परंपरा भी आती है जिसमें देवी की आराधना की जाती है। इसके अलावा शिव परंपरा भी इसी के सगुन परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जो भक्ति आंदोलन था मूलतः राम और कृष्ण पर आधारित आंदोलन था। ये मुख्य देवता थे, मुख्य आराध्य थे। जैसे कि भक्ति के अंतर्गत देखेंगे कि हमें प्रेम भावना की जरूरत होती है, जिसमें तुलसीदास ने भगवान को स्वामी माना, खुद को दास माना। इसलिए तुलसीदास जी ने दास भक्ति से राम की पूजा की है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो मीराबाई हैं, जो भगवान को पति मानती हैं और अब स्वयं को पत्नी यानी कि प्रेमी प्रेमिका भाव से इन्होंने पति पत्नी भाव से इन्होंने भगवान की आराधना की है, भक्ति की है। उसके बाद देखेंगे जो सूरदास है अपनी बात यशोदा के माध्यम से कहते हैं। माँ पुत्र का यहाँ संबंध दिखेगा, वात्सल्य का संबंध दिखेगा, जिसमें इसके आगे चलकर राधा कृष्ण का जो संबंधों को दिखाया गया, सखी और सखा का, मित्र का संबंध दिखाया, गोपी कृष्ण का सखी और सखा का संबंध हमें दिखाई देता है। सूफी आंदोलन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी जान लें कि सूफियों के संबंध में भक्ति उल्टा थी, जिसमें सूफियों ने खुद को प्रेमी माना और ईश्वर को प्रेमिका माना। ईश्वर को प्रेमिका भाव से प्रेम किया उन्होंने, ठीक है ना। तो सूफियों का जो आधार था प्रेम था। आगे चल कर देखेंगे जो भक्ति आंदोलन था, जिसमें भक्ति के दौरान भी कई तरह के तत्व इसमें शामिल हुए, जिसके अंदर इन्होंने आडंबरों को जबरदस्त तरीक़ा से खंडन किया, जबरदस्त तरीक़ा से विरोध किया। केवल इन्होंने भाव की शुद्धता पर ध्यान दिया और उसके बाद इन्होंने आचरण की शुद्धता पर सबसे ज़्यादा काम किया। इन्होंने ईर्ष्या की भावना लोगों के प्रति ना हो, लोगों के प्रति करुणा का भाव हो, मन को शांत करें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इसके बाद ये लोग समानता की भावना पर ज़्यादा जोर दिए, जिसमें क्या होता है, जाति व्यवस्था का इन्होंने खंडन किया, मन से ऊंच नीच का विचार निकाल दिया। जैसे कि हम देखेंगे, कहा जाता है काहे को कीजिए पांडे छूत विचार, काहे को कीजिए पांडे छूत विचार, छूत ही तो उपजा सब संसार। उसके अलावा हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। इन्होंने इस तरह से जाति व्यवस्था का खंडन किया। इसके अलावा पूजा पाठ, अजान तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को तहस नहस कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पीजे जाके पीस खाए संसार। इसके अलावा देखेंगे कि इस्लाम धर्म को भी इन्होंने चोट करते हुए कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए चुनाए, उसके बाद ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दोनों धर्मों को उन्होंने लपेटे में लिया। इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने ईमानदारी, श्रम के जीवन और संन्यास का विरोध किया। अपना जो जीवन था वो श्रम पर आधारित होना चाहिए, ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। संन्यास का इन्होंने जम का विरोध किया, ठीक है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भौतिकता का विरोध किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा गुजारा बसरा चल जाए और जो मेहमान आए उसको भी भूखा ना भेजूँ। इसके अलावा इन्होंने संतोष पर ज़्यादा ध्यान दिया, महत्वाकांक्षा का जीवन नहीं, अनुशासित जीवन और ईश्वर का भजन कीजिए, ऐसा उन्होंने जीवन को अपनाया। जैसे कि रैदास जी तथाकथित चमार जाति से थे और जूता बनाते थे और जूता बनाते बनाते भजन किया करते थे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बाज समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बाज समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके ज्योति बारे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके ज्योति बारे दिन राती। तो ये इस तरह से ये संतोष का जीवन अपनाते थे। इसके बाद इन्होंने जितने भी संत हुए, चाहे जो भी हुए, इसके अंतर्गत भक्त हुए, जनवाणी को अपनाया, इसे साहित्य के स्तर पर ले गया। जैसे कि तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद सूरदास ने ब्रज भाषा का और मीराबाई ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद अब देखेंगे कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत अद्वैत दर्शन होता है। कबीर पर जबरदस्त तरीक़ा से कबीर जी उन पर जबरदस्त तरीक़ा से समर्थक रहे हैं। जैसे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जैसे कि ब्रह्म में जीव, जीव में ब्रह्म। तो इस तरह से देखिए कि बहुत ही गुर और दार्शनिक बातें बहुत आसानी से समझा दिया करते थे। इसके अलावा धार्मिक समन्वय की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात करते थे और एक ईश्वर की बात किया करते थे। और ये कहते थे कि कर्म जब बेहतर होगा तो ईश्वर प्रसन्न होगा। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का प्रभाव।
भक्ति आंदोलन मूलतः क्रांतिकारी सुधार आंदोलन था। ये अपनी बात सीधे सीधे जनता तक पहुंचाते थे। ये उस समय के स्थापित राज्य वो इस्लाम को बाहर करना भी नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इनकी कोई सामाजिक विकास की योजना नहीं थी, न ही शिक्षा में सुधार करना था। ये उस समय की परिस्थितियों से, उस समय के समय से असंतोष में थे, उस समय जाति प्रथा जो विद्यमान थी उससे ये नाखुश थे, जो आडंबर विद्यमान था उससे नाखुश थे। इसके अलावा इसके प्रभाव के अंतर्गत हम लोग देखें कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ, धर्म को आचरण से जोड़ दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि एक समन्वय की स्थिति पैदा होती है, कोऑर्डिनेशन की स्थिति पैदा होती है। जिसके बाद जब देखेंगे जब सामाजिक तनाव कम हुआ तो इसे इस्लाम, उस समय जो स्थापित राज्य था इस्लाम था, उसको राजनीतिक लाभ हुआ और इस्लाम का विरोध कम हो गया। उसके बाद देखेंगे जो अकबर के सुलह कुल या दीन इलाही, जिसे सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं, समान कहते हैं, इसकी इसकी जो पृष्ठभूमि थी भक्ति आंदोलन ने ही तैयार की थी। इसके बाद देखेंगे कि जब सामाजिक तनाव कम होगा, जब शांति स्थापित होगी तो उसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। उस समय के आर्थिक और कलात्मक विकास होने लगा। इसके अलावा जाति व्यवस्था में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके प्रति सद्भावना का वातावरण पैदा हुआ और ये भी मुक्ति के मार्ग सोचने लगे थे। इसके अलावा और प्रभावों को देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभावों के अंतर्गत और भी देखें तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, जिसके अंतर्गत आता है सामाजिक चरित्र बेहतर हुआ है। व्यक्ति के चरित्र को सीधे सीधे धर्म से जोड़कर देखा गया। उसके बाद देखा गया कि आडंबर खत्म हुए, धर्म, इससे क्या होगा, धर्म जो था वो साफ सुथरा हो गया। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई समानता स्थापित होने के बाद। निम्न वर्ग के लोगों के लिए नए व्यवसाय के क्षेत्र खुल गए क्योंकि इन्हें भी स्थान मिला कि ऊंच नीचे और जाति प्रथा का विरोध किया गया था। इससे आर्थिक गतिशीलता आई। उसके बाद देखें गरीबों के प्रति सेवा भाव, भक्ति भाव का भाव पैदा हुआ क्योंकि इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य की गरिमा को स्थान मिला। जो नीच जाति या छोटे महिलाओं को भी एक समान दर्जा दिए जाने के कारण मनुष्य की गरिमा को स्थान मिला, स्वीकृति मिली। कर्म की महत्ता स्थापित हुई। ये केवल आडंबरों में फंस के रहने गए, इसलिए कर्म की महत्ता स्थापित हुई। उसके बाद देखेंगे कि लोक जीवन में देखेंगे लोक भाषा, अवधी, ब्रज और राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। लोक संगीत आगे बढ़े। इनके पदों को जो भी थे लोगों के कंठ में स्थान मिला, जैसे कि मीरा का भजन, कबीर के दोहे। इसके बाद लोक संस्कृति पनपी। विवाह की परंपराओं में गाए जाने वाले गीतों का विकास किया गया। उसके बाद देखेंगे कि भाषा, नृत्य, संगीत, लोक मंच की शैलियाँ नई नई विकसित हुई। उसके बाद भाषा के स्तर पर और देखें कि अरबी, फारसी, उर्दू भाषा अस्तित्व में आई। ये रहा अपना भक्ति काल का पहला भाग, जिसमें हम लोगों ने भक्ति काल के स्टार्टिंग, उसके प्रभाव को देखा। ठीक है, अब हम लोग भक्ति काल के प्रमुख जो प्रणेता हैं, संत हैं, उनको कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।